जय हिंद। तो एक बार फिर से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में असर्टिव सेंटेंस देख लिया था, इंट्रोगेटिव में हमने यस नो पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उससे पहले हमें क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन वर्ड याद होने चाहिए। क्वेश्चन वर्ड कितने हैं, 14, ठीक ना। तो 14 क्वेश्चन वर्ड में से हमें क्या होनी चाहिए, 14 के 14 याद रहेंगे, तब हम क्या कर पाएंगे, इंट्रोगेटिव का डिटेल इंट्रोगेटिव अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं हालांकि बताता चलूँगा क्वेश्चन वर्ड जो आपको याद नहीं है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे है, रहे, ठीक। और क्या आना चाहिए इसमें, समय आना चाहिए विथ टाइम। तो रहा है, रही है, रहे कहाँ आएगा, जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, रहा है, रही है, रहे आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज़ और उसमें आना चाहिए, क्या, समय। ठीक, जैसे ये वाक्य अंत में रहे हो आया है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या आना आया है, इसके साथ हमारा समय भी आया है, कितने साल, 4 साल। तो ये क्या हो गया हमारा, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक ना। अगर क्या आ जाए, रहा है, रही है, रहे आ जाए, लेकिन बीच में समय न आए, है ना, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो क्या होगी, हैज़, हैव, बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बिन क्या होता है, बिन, ठीक, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर टाइम। बिन का मतलब क्या होता है, ये बी का थर्ड फॉर्म होता है बिन, ठीक ना। इसका प्रयोग होना या ना होना के लिए बताया जाता है। अगर नॉट बिन रहेगा तो ना होना बताया जाएगा, और बिन रहेगा तो होना बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देख लिया था, दो प्रकार के होते हैं, पहला यस नो और दूसरा क्या होता है, डिटेल। तो हमने यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो उसको कैसे पहचानेंगे डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ आया है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर क्या हो गया, टाइम, समय, समय हो गया 4 साल। फिर उसके बाद क्या है, नहीं, नहीं आ भी सकता है, नहीं भी, तब भी वो इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक ना। ये हो गया नहीं। फिर रहा है, रही है, रहे में से एक आ गया, रहे हो, है ना। और अंत में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। फिर उसके बाद हैज़ या हैव में किसका प्रयोग करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही, सी, इट या कोई अकेला नाम आ जाए तो वहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे, और दे, यू, वी, आई या कोई दो नाम आ जाए तो वहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या है, तुम के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, क्या हो जाएगा, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम का, यू। फिर नॉट, ये रहा नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉट। फिर क्या लगाएंगे, बिन, बिन गाइज हैज के साथ भी लगेगा और हैव के साथ भी, ठीक ना। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, है ना, क्या करना, पढ़ना, पढ़ने क्या होता है, रीड। और उसके साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, अदर में क्या दिया है, अंग्रेजी, क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी, तो रीडिंग द इंग्लिश, ठीक। उसके बाद सिंस या फॉर में किसका प्रयोग करेंगे, तो सिंस का प्रयोग जैसा कि मैंने बताया था निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय। जैसे कि यहाँ दिया है 4 साल, अब 4 साल किस 4 साल की बात हो रही है हमें पता नहीं है, ठीक है, तो 4 साल एक अनिश्चित समय है, ठीक। जैसा यहाँ आ गया सेकंड वाले में सुबह, सुबह क्या है, एक निश्चित, है ना, तो इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ फॉर का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर। टाइम कितना दिया है, 4 साल, तो 4 ईयर, और उस अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। उसी तरह हमारा सेकंड वाला बना है क्या, राहुल हमें कैसे सुबह से पैसा दे रहा है, तो क्या बनेगा, हाउ हैज राहुल। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड रखा, फिर हैज रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, उसके बाद नॉट, नॉट इसमें नहीं है तो नहीं रखेंगे, बिन, ये हो गया हमारा बिन,
उसके बाद वर्ब क्या है, देना, क्या देना, पैसे देना, देना क्या हो जाएगा, गिविंग, गिव क्या होगा, गिव, गिव हो जाएगा, ठीक। और उसमें जब आईएनजी लगाते हैं तो ये ई हट जाता है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, गिविंग, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हमें, जैसे कि मैंने कहा था ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पैसा लेने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, हमें पर, किससे, राहुल से, ठीक ना। यहाँ क्या हो गया, अस। उसके बाद अदर में क्या है, क्या ले रहे हैं, पैसा, क्या ले रहे हैं, पैसा, तो ये रहा हमारा अदर। उसके बाद सिंस या फॉर में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या है, एक निश्चित समय सुबह है, तो सुबह एक निश्चित होती है तो सिंस हो गया। और फिर क्या रखना है हमें, टाइम, टाइम क्या है, सुबह, तो सुबह का क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। ऐसे हम बनाएंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।